और जीवन के ट्रैजिक ड्रामे का ड्रिप गिरेगा तेरे पैरों में, तेरा साहेब गिरेगा, बदलेगा जानते हो, तुम इस वक्त समर को देख रहे हो और ये है शायान उबैद का चैनल एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। जी हाँ, तुम्हें पता है मुझे 3 जुमले बहुत पसंद हैं, 3 सेंटेंसेस मुझे बहुत पसंद हैं। एक, आई लव यू। जी हाँ। दूसरा, अर्जेंटीना 2022 का वर्ल्ड कप जीतेगी। और तीसरा, जब मेरा ऑफिस बॉय कहता है कि शायान भाई आपकी चाय तैयार हो गई है। बहुत पसंद है मुझे ये 3 सेंटेंसेस। क्या इनमें से जो दूसरा सेंटेंस है वो सच हो पाएगा? देखते हैं, देखते हैं। न्यूटन एक दिन से गिरेगा, ओ न्यूटन एक दिन से गिरेगा, ओ न्यूटन एक दिन से गिरेगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल? मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कश्मीर जाने से पहले एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं भाई सेमीफाइनल में क्या क्या हो सकता है। क्रोएशिया का मुकाबला होने वाला है अर्जेंटीना से और मोरक्को का मुकाबला होने वाला है, हम सब जानते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस से। और जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक है, हमें पता है कि 1962 में ब्राज़ील ने अपना जो वर्ल्ड कप है उसको डिफेंड किया था और उसके बाद से आज तक कोई टीम जो है वो वर्ल्ड कप को डिफेंड नहीं कर पाई है। फ्रांस कैन बिकम दैट टीम आफ्टर 60 लॉन्ग ईयर्स। और अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाके देखूं तो माय फादर वाज बोर्न इन 1962, तो इतना टाइम हो गया है इस बात को, तो बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। एंड फ्रांस की क्लीन शीट को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक एवरीवन इज थिंकिंग कि फ्रांस वर्सेस मोरक्को जो है वो जाने वाला है 2-1 और मे बी 3-1 और यू डोंट नो। मोस्टली ऑन पेपर हम सब कह रहे हैं कि फ्रांस फेवरेट है, लेकिन दिल से हर बच्चा जो हमारे दिल के अंदर बसा हुआ, एक 12 साल का बच्चा हम सब के अंदर, वो यही चाहता है कि एक अंडरडॉग की जीत हो, मोरक्को की जीत हो। तो मोरक्को इज अ प्योर अंडरडॉग राइट नाउ, दे आर द रॉकी ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है। एंड दे आर डेफिनेटली द रॉकी एंड आई वुड लव इट अगर वो जाते हैं तो। मोरक्को की बात की जाए तो भाई 1 गोल खाया है अभी तक उन्होंने, जस्ट 1 गोल इन द एंटायर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022। और दूसरी तरफ अगर क्रोएशिया अर्जेंटीना में बात की जाए तो क्रोएशिया में सिर्फ 3 गोल खाए हैं अभी तक क्रोएशिया ने। और दोनों टीमों ने जो थी, क्रोएशिया और मोरक्को जो थी, आपस में लड़ी भी थी ग्रुप स्टेज के अंदर, एक ही ग्रुप में थे, ग्रुप एफ में। और दोनों को ही एक आप कह सकते हो कि कनाडा मिली थी और कनाडा ने इनके खिलाफ स्कोर भी किया था। और जो मोरक्को का गोल था वो ओन गोल था, तो अभी तक 1 ओन गोल कंसीड हुआ है। आई थिंक अगर हम अर्जेंटीना और क्रोएशिया की बात करें तो एक तरफ वो टीम है जो टेनेसिटी शो करती है, जिसमें भड़वे हैं भाई, भागने वाले भड़वे हैं टोटल, वो नहीं छोड़ेंगे। मॉड्रिच, ब्रोजोविच, कोवासिच, क्रामेरिच और डेफिनेटली पेरिसिच, दे विल बिकम एन इच फॉर द ऑपोजिशन साइड। तो डिफिकल्ट होगा अर्जेंटीना के लिए इस टीम को ब्रेक करना। मेरी नज़र में आई थिंक मैं 4-3-3 के साथ जाऊंगा। आई वुड लव इट अगर अर्जेंटीना यहाँ पर 4-3-3 या 4-4-2 खिलाती है, क्योंकि मुझे लाइनअप के अंदर डी मारिया को देखना है। एक्विना जो है वो लेफ्ट बैक जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ही इज़ नॉट अवेलेबल एंड उसका सस्पेंशन का मसला हुआ है, तो उसकी जगह टैग्लियाफिको खेलेगा, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड एक्विना इज़ मैसिव फॉर अर्जेंटीना और मुझे लगता है अर्जेंटीना जब जो विड्थ प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें उसको मिस करेगी अर्जेंटीना डेफिनेटली।
मैं चाहता हूँ डिमारिया, एंजो एंड रोड्रिगो डिपॉल एंड ऑब्वियसली मैकएलिस्टर। तो ये मैं चाह रहा हूँ एंड आई वांट अ 4-4-2 डेफिनेटली। मुझे 4-4-2 के साथ जाना है या 4-3-3 के साथ जाना है। दिस इज़ द शेप आई वांट बाय अर्जेंटीना अगेंस्ट क्रोएशिया। क्रोएशिया हम सबको पता है 4-5-1 पे आएगी या 4-4-2 पे आएगी। अगर पेसिलिच स्टार्ट कर रहा हुआ तो जुरेनोविच को मैन मार करेगा। लास्ट अगर तुम उनकी पोजीशनल प्ले देखो, एवरेज पोजीशन निकाल के देखो, तो वो 4-4-2 था जिसमें ब्राज़ील के अगेंस्ट पेसिलिच भाग रहा था पागलों की तरह और जुरेनोविच को वो प्रोटेक्शन दे रहा था और वो दोनों ग्लू की तरह चिपके हुए थे और टैंडम में वर्क कर रहे थे राइट हैंड फ्लैंक में। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग गेम एंड केजी गेम होगी, टफ गेम होगी। मुझे ये गेम नज़र आ रही है एक्स्ट्रा टाइम तक, मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा टाइम तक ये गेम चली जाएगी। माई प्रेडिक्शन इज़ 2-1 टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज गोइंग टू विन। मेसी का बहुत बड़ा किरदार है इस मैच में, हमेशा की तरह। मेसी हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर 70 मिनट तक 0-0 रहा, 60 मिनट तक 0-0 रहा, अर्जेंटीना के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बट आई स्टिल बिलीव कि इवन अगर अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम में भी चली जाती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड दे कैन जस्ट पिप क्रोएशिया जस्ट। और मार्टिनेज भी काफ़ी अच्छा है, शॉट स्टॉपर अच्छा है। अब ये ना हो कि मैं ये बोलूँ और भाई नज़र लग जाए एमिलियानो मार्टिनेज को, लेकिन आई थिंक अर्जेंटीना शुड हैव इनफ क्वालिटी टू विन दिस गेम। फ्रांस मोरक्को, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोरक्को को ये मैच जीतना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अंडरडॉग स्टोरी, हर कोई चाह रहा है कि मोरक्को फाइनल में पहुंच जाए और एक तरह से मोरक्को क्रोएशिया का फाइनल हो, मोरक्को अर्जेंटीना का फाइनल हो, लेकिन मोरक्को सब कुछ चाहिए। आई थिंक मोरक्को जो है उनका एक 4-1-4-1 स्ट्रक्चर, हम सबको पता है कि वो उसी के साथ उतरने वाले हैं। क्या साइज अवेलेबल होगा ये हमें नहीं पता। लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक वो इसके लिए खेलता है, हम सबको पता है। क्या वो अवेलेबल होगा, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ फॉर मोरक्को। एंड मोस्ट प्रोबेबली यमीक खेलेगा, यमीक होगा और साइज होगा, ये दोनों खेल रहे हैं। मजरावी की जगह अतिया ताला जो है वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे होगा, लेकिन बाकी टीम सेम है। तो आई थिंक यहाँ पर क्या फ्रांस तोड़ पाएगी मोरक्को को? आई थिंक तोड़ पाएगी। उसका रीज़न ये है कि रैबियो की जो मिडफील्ड है, चुआमेनी की जो मिडफील्ड है, ग्रीजमैन की जो मिडफील्ड है 4-2-3-1 में वो बहुत आराम से इस मोरक्को साइड को ब्रेक कर सकती है और ये जेल हुई हुई है। अगर तुम पिछले 2 मैचेस उठा के देखो, पोर्चुगल ने विलियम कारवालो को नहीं खिलाया। उनका सारा जो एक जेलिंग पॉइंट था, एक फलक्रम पॉइंट था विलियम कारवालो, वो नहीं खेल रहा था। उस फलक्रम का वहाँ होना ज़रूरी था। अगर आप 4-2-3-1 खिला रहे हो या अगर आप 4-4-2 डायमंड भी खिला रहे हो, उसका वहाँ होना ज़रूरी था, वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। सो देयर वॉज अ चांस कि आप कह सकते थे कि मोरक्को इस मिडफील्ड के बीच में से बाईपास कर सकती है, पासेस 1-2 निकाल के निकल सकती है और बाईपास कर रही थी। स्पेन की गेम अगर उठा के देखो तो जो स्पेन में बुस्केट्स है वो काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ आया। यस, स्पेन में वो थोड़ा बेहतर खेल रहा था इफ़ यू कंपेयर इट विद बार्सिलोना, लेकिन पेड्री बुस्केट्स, पेड्री इज टू यंग राइट नाउ, 19 साल का है। गावी 18 ईयर्स ओल्ड, इनफ एक्सपीरियंस नहीं था। यस, बुस्केट्स के पास है एक्सपीरियंस, लेकिन जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस है उसकी लेग्स जा रही हैं। ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, वी ऑल नो दिस, एंड ही इज़ डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जो मिडफील्ड थी वो जेलिन नहीं थी, इसके थ्रू भी बाईपास किया जा सकता था। इसके थ्रू भी पासेस, वर्टिकल पासेस निकाल के यू कुड बाईपास द मिडफील्ड एंड अटैक स्ट्रेट ऑन स्ट्रेट टूवर्ड्स द स्पेनिश डिफेंस, और वही हमने देखा। तो ये जो मिडफील्ड है ना फ्रांस की, अगर आप इसको स्पेन से कंपेयर करोगे या आप इसको पोर्चुगल से कंपेयर करोगे तो इससे बाईपास करना इतना आसान नहीं होगा। आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे और इस मिडफील्ड की वजह से आई थिंक फ्रांस जीत जाएगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि अर्जेंटीना फ्रांस जो है वो मेरी नज़र में फाइनल बनता है। देखो क्या होता है। ये वर्ल्ड कप है अपसेट्स का, ये वर्ल्ड कप है अंडरडॉग्स का, और मुझे खुशी होगी अगर मोरक्को जीतती है तो आई विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड दी अंडरडॉग। लेकिन मुझे टेक्निकल मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं यार फ्रांस जीत जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। ये मेरा ये पूरा पर्सपेक्टिव है इस दोनों गेम्स को लेके। एंड आई थिंक जूलियन एल्वारेज का जो मुकाबला है क्रोएशिया और अर्जेंटीना वाली गेम में, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो ग्वार्डियोल और जूलियन एल्वारेज की बैटल आप लोगों को नज़र आएगी। साथ में
जो नंबर 10s हैं यानी कि मॉड्रिच और जो दूसरा नंबर 10 है मेसी, उन दोनों की आपको मैन मार्क या फिर बैटल नजर आए आपस में मिडफील्ड के अंदर, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंजो का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है अर्जेंटीना के लिए। विल अर्जेंटीना स्टेप अप और विल दे चोक जस्ट लाइक इंग्लैंड, लाइक दे डिड इन द 2018 सेमीफाइनल? ये देखना होगा। इस बार मंजूकिच नहीं है क्रोएशिया की कहानी में, तो क्या कहानी बदलेगी, देखते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब मैं कश्मीर से वापस आने के बाद ही जो है वो वीडियो जो है वो बनाऊंगा, तो लेट्स सी। सो या सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।